हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये भाग 23 है और इसमें मैं 16 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 का जीएस पेपर का एनालिसिस करूंगा। इससे पहले मैंने 22 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें दिसंबर और जनवरी के सभी शिफ्ट के जीएस पेपर का एनालिसिस है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आगामी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ये यूजफुल सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं। डैश कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांग का पाचन करके कोशिका को साफ रखने में सहायता करते हैं। तो इसका नाम है लयन कय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइसोसोम कहते हैं और इसी को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसको। और एक दो पॉइंट और इसमें और याद रख सकते हो, जो कोशिका में केंद्रक होता है वो डीएनए का वहां पे क्या होता है, भंडारण रहता है। और जो राइबोसोम इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, ध्यान रखना, प्रोटीन संश्लेषण होता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया था? तो ये 1960 में हुआ था। और आपको पता है कि भाषाई आधार पे जो 1956 में पहली बार किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी कहां से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पे ये आए थे और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की भी स्थापना की थी। अंडरस्टूड। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तरित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से सामान्य परिघटना है? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को कब प्रमोचित किया? यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से लैस था। तो हमारा जो चंद्रयान 1 था, जो भारत का चंद्रमा का पहला मिशन था, ये 2008 में ये मिशन प्रमोचित किया गया था। और जो चंद्रयान 2 है, इसे 2019 में ये इसरो ने इस मिशन को किया था। और जो चंद्रयान 2 था, इसमें 2 पॉइंट याद रखना। ऑर्बिटर का नाम क्या था? ऑर्बिटर का नाम प्रज्ञान था। और जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम था। और हम लोगों ने अभी चंद्रयान 3 भी किया, जो सक्सेसफुली हो गया 2023 में। हम लोगों ने चंद्रमा के साउथ पोल पे पहली बार किसी देश ने अपना लैंडर उतारा सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो सीपीयू, रोम और रैम, ये तीनों कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। तो बच गया यूएसबी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? तो जब अकबर गुजरात जीत के आ रहे थे तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। इसी का दूसरा नाम गेट ऑफ मैग्निफिसेंस है। और ये उन्होंने कब बनाया था? तो 1573 ईस्वी में उन्होंने इसे बनाया था। 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। देखो, संयुक्त राष्ट्र से पहले एक लीग ऑफ नेशन हुआ करता था जिसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। बाद में इसी का उत्तराधिकारी संगठन कौन बना? यूएन बना, संयुक्त राष्ट्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे शाम के समय देखा जा सकता है। इस नक्षत्र को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नक्षत्र कौन सा है आपको बताना है। ये ओरियन है। कौन सा है ये? ओरियन है। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये हम लोगों ने रसिया के सहयोग से इसे स्थापित किया था। ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे? झारखंड में है। एक दो प्लांट और याद कर लो। राउरकेला, जो राउरकेला है ये उड़ीसा में है। और राउरकेला हम लोग जर्मनी की मदद से लगाए थे। कब? तो 1959 में। दूसरा याद रखना भिलाई। भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई हम लोग लगाए थे
ये भी रूस की मदद से हम लोगों ने लगाया था। कब? 1959 में। और एक दुर्गापुर याद रखना, दुर्गापुर जो है सो ये वेस्ट बंगाल में है, और इसमें हम लोगों ने ब्रिटेन से मदद ली थी, यूनाइटेड किंगडम। कब? 1962 में। ये चारों याद रखना, ये चारों से क्वेश्चन लगभग रिपीट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? देखो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं पहले वो समझो। इनपुट डिवाइस वो होता है जो सिस्टम उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करता है। किससे? उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करता है। तो देखो प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर डेटा दिखाता है किसको? जो यूज करता है। हेडफोन आपको डेटा सुनाता है कान में। इंकजेट प्रिंटर भी क्या करता है? डेटा जो आपका पेपर प्रिंट होता है उसमें क्या करता है? वो आउटपुट का काम करता है। लेकिन जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट में कंफ्यूज नहीं करना। इनपुट में जैसे कि आपका माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, टैबलेट, ये सब इनपुट है। और जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो उपयोगकर्ता के लिए स्क्रीन पर डेटा उपलब्ध कराता है। जैसे कि आपका प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर आपके लिए प्रिंट करके निकाल के देता है। स्पीकर हो गया जो साउंड को मैग्नीफाई करके देता है। तो ये सब क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस है। तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार की राजधानी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हुआ यूं था कि 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? दिल्ली में, जिसके लिए एक दिल्ली दरबार की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो है सो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो ये घोषणा 1911 में हुआ था। और इसमें इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या नाम था उनका? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसमें जो कुछ और इंपोर्टेंट वर्क हुआ था इसके समय में, जैसे कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी घोषणा हुई थी। और महात्मा गांधी भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही भारत आए थे। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? देखो इसको तुम लोग छांट सकते हो। कत्थक। कत्थक एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। ये तो ऐसे कट हो गया। जो लावनी है ना, ये महाराष्ट्र का नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और घूमर राजस्थान की भील ट्राइब परफॉर्म करती है। बच कौन गया? छोलिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। देखो जो जितने भी नन मेटल होते हैं ना, अधातु, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर माइनस चार्ज डाल देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधातु। ध्यान रखना। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? तो इनका नाम था जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर पूछ ले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो उनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डैश जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन के 80% के लिए जिम्मेदार है। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर। क्या नाम है उसका? रूर नाम है। दूरी और समय के संदर्भ में भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेकर के कहां तक? तो कन्याकुमारी तक चलती है। टोटल ये 4246 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। 82 आवर 30 मिनट में, 82 घंटा 30 मिनट में ये 4246 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये जो ट्रेन है स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती पे शुरू किया था। कौन? ममता बनर्जी। ध्यान रखिएगा 2011-12 में। 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था इसके लिए ये एक संयुक्त मंच था। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चरण मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो वेरी इजी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डैश भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी। तो इसका नाम है किसान कन्या। अगर पूछ ले भारत की पहली मूक फिल्म
या भारत की पहली फीचर फिल्म, तो उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसे किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के ने बनाया था। और अगर पूछ ले कि भारत की पहली ध्वनि फिल्म, तो उसका नाम था आलामारा, 1931 में ये बना था। और इसके जो निर्देशक थे उनका नाम था आरदेसर ईरानी। क्या नाम था? उनका नाम था आरदेसर ईरानी, डोंट फॉरगेट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और ये यूनेस्को विश्व हिरासत में भी इसको मिला है, इस स्थल को। और राजस्थान के कुछ और ध्यान रखना, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान में ही है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है, जिन्होंने रियो 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। देखो ये करंट का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट दिया देख लो, दीपा मलिक थी ये। और एक चीज और ध्यान रखना कि इस बार जो है सो ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक को अच्छी तरह से देख के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जिस शिफ्ट में आएगा 2 से 3 क्वेश्चन डाल देगा। आई होप आप लोग ओलंपिक को अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि वो शिफ्ट क्या पता आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये माल और सेवाओं का पोस्ट पेमेंट है, ई वे बिल। एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिवर्बेरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बेरेशन। ध्यान रखना। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो जल में, समुद्र में इसका उपयोग गहराई नापने के लिए सेना वगैरह करते हैं, बहुत सारा इसका उपयोग होता है सोनार। संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। यह किसने कहा? तो ये कहा था डैग हैमर्सजोल्ड ने कहा था। कौन सा भारत का सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? और बांध का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है, जो केरल के राजा थे। देखो ये क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करके बनाना होगा। कृष्णराज सागर जो बांध है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में ये कावेरी नदी पे है। जो मैटूर है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में किस पे है? ये भी कावेरी पे है। और जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में शेयर करता है। जो बच गया कौन सा? बाणासुर सागर बांध, ये केरल में है, जो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ध्यान रखना इसको। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती है, क्या कहलाती है? इसे हम लोग पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश था। और सबसे अधिक किसका था घनत्व? तो बिहार का था। ये जनसंख्या घनत्व है। अगर जनसंख्या पूछ ले तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का था और सबसे कम जनसंख्या किसका था? सिक्किम का था। और अगर ये पूछ ले आपसे कि सबसे अधिक साक्षर कौन था, तो सबसे अधिक साक्षर केरल और सबसे कम साक्षर बिहार। 1-2 पॉइंट और याद रखते हो। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला में और सबसे कम हरियाणा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, फेवरेट क्वेश्चन है, आगे चलो। भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था? तो ये बॉम्बे के रेडियो क्लब में हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र है, जिसके 6 इंपॉर्टेंट अंग है, उसका एक पार्ट है। बाकी 5 भाग का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और जो 5 भाग है, जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, ये सभी क्या है? न्यूयॉर्क में है। जो बच गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इतना ध्यान रखना। और इसके जो भी वर्तमान में महानिदेशक है, उसका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। अंडरस्टूड? भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये MS स्वामीनाथन जी थे। किस वर्ष में स्वेज नहर खोली गई और इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे की कड़ी को और मजबूत किया? तो 1869 में इसे खोला गया। और ध्यान रखना कि स्वेज नहर किसको जोड़ता है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी की पहली उपस्थिति दर्ज हुई थी।
गांधी जी के बारे में कुछ और फैक्ट अगर याद कर सकते हो तो 1917 में इन्होंने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। कहां पे? चंपारण, बिहार में। 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का इन्होंने किया था। कहां पर? अहमदाबाद मिल में। और फिर 1918 में ही इन्होंने पहला असहयोग किया था। कहां पे? खेरा सत्याग्रह में। और 1919 में पहला सामूहिक हड़ताल रॉलेट सत्याग्रह के रूप में इन्होंने किया था। इन कुछ पॉइंट को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? देखो, भूमि एक होता है भूमि सीमा साझा करना और एक होता है जल सीमा। तो इसमें क्या है कि भारत वैसे तो टोटल 7 ऐसे कंट्री जिसके साथ किसी न किसी तरीके से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन उसमें जैसे कि चाइना हो गया, तुम्हारा चाइना हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान और म्यांमार, इन सभी के साथ हम लोग भूमि शेयर करते हैं। ठीक है, 2 ऐसे देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसके साथ हम लोग भूमि भी शेयर करते हैं और जल सीमा भी साझा करते हैं। लेकिन जो श्रीलंका है ना, इसके साथ सिर्फ हम लोग जल सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और भारत जो है सो इसका जो टोटल ये है सीमा क्षेत्र जैसे कि 15,106 है जो भूमि सीमा टच करता है, बाकी 7516.6 ये तट रेखा को टच करती है, और सबसे अधिक हम लोगों का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से टच होता है 4096.7 किलोमीटर। ध्यान रखना इसको। खगोल भौतिक विज्ञानी जिन्होंने पहली बार 1958 में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, पहले जीवित व्यक्ति बने, जिसके नाम पर नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम भी रखा है। इनका नाम था यूजीन पार्कर, और जो नासा ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है उसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब। अंडरस्टूड? तो आपसे मिलता हूं मैं अगले क्लास में, भाग 24 में, जिसमें मैं 16 तारीख के शिफ्ट 2 का एनालिसिस करूंगा। आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग RN क्लासेस।